होली के त्यौहार पर खास खाए जाने वाली बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस गुजिया बनाइए घर पे। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, पाउडर्ड शुगर, सूजी, मावा और मैदा लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं गुजिया बनाने के लिए गुजिया का आटा गूंद लूँगी। तो मैंने एक बाउल में 1.5 कप मैदा ऐड किया हुआ है। अब मैं उसमें 40 ml ऑयल ऐड कर दूँगी। गुजिया का आउटर लेयर क्रिस्पी होने के लिए इस टाइम पर आपका ऑयल की क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। तो वो चेक करने के लिए आप इस तरह से हथेली में आटा ले लेंगे। अगर आटा अपना शेप होल्ड करता है, मतलब कि ऑयल की क्वांटिटी सफिशिएंट है, तो मैं अब टाइट आटा गूंद लूँगी। तो आटा मैंने गूंद लिया हुआ है। अब मैं उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूँगी। तब तक मैं अपनी गुजिया की फिलिंग प्रिपेयर कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड किया हुआ है। घी मेल्ट होते ही मैं उसमें ड्राई फ्रूट ऐड करके ड्राई फ्रूट्स को गोल्डन होने तक भून लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं तो मैं उसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी पैन में मैं सूजी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी ऐड ली हुई है, जिसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। सूजी आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भून लीजिएगा। तो यहाँ पे सूजी का कलर चेंज हो चुका है, सूजी भून चुकी है। तो अब मैं उसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब उसी पैन में मैं 1 टीस्पून घी ऐड करके जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है उसको भी गोल्डन होने तक भून लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो कोकोनट का भी कलर चेंज हो चुका है, वो सीख चुका है। तो मैं कोकोनट को भी एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी पैन में मैं 2/3 कप खोया ऐड करके खोए को भी जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक भून लूँगी। तो यहाँ पे मैंने घर का ही बनाया हुआ खोया यूज़ किया हुआ है। तो अब मैं एक बड़े बाउल में खोए को ऐड कर दूँगी और साथ में जो सारी चीज़ें हमने भून के रखी है वो सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने सूजी ऐड की हुई है। अब उसमें मैं कोकोनट ऐड कर दूँगी। साथ में जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हुए थे उसको मैंने रफली ग्राइंड कर दिए थे, उसको भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। साथ में रफली ग्राइंड इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी और 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आप शुगर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सबको मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारी गुजिया की फिलिंग रेडी है। तो अब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो आटा लिया हुआ है मैं उसको गूंद के स्मूथ कर दूँगी और छोटे छोटे पार्ट में आटे को डिवाइड कर दूँगी। पूरी बन सके उतने छोटे पार्ट में आटे को डिवाइड कर दूँगी मैं। इस तरह से आप सारे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो अब मैं एक पार्ट लेके उसकी पूरी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने मोटी पूरी बना ली है। तो यहाँ पे मैंने परफेक्ट राउंड शेप
करने के लिए एक कटोरी का यूज़ किया हुआ है, जिसकी मदद से मैं कटोरी की साइज़ की पूरी बना लूँगी। इस तरह से करने से आपकी सारी गुजिया परफेक्ट शेप और साइज़ की, यानी कि सारी सेम शेप और साइज़ की बनेगी। तो आप भी इसी तरह से ही गुजिया बनाइए। तो इस तरह से मैं अब उसमें गुजिया की फिलिंग भर दूँगी और उसकी साइड को मैं पानी लगा के पानी की मदद से उसको मैं चिपका दूँगी, ताकि वो फ्राई करते वक्त खुले ना। और इस तरह से एक साइड से लॉक कर दूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से लॉक कर दूँगी। और जो हमने साइड लॉक की है उसको दबा के उस पोर्शन को मैं थोड़ा सा पतला रखूँगी। इस तरह से दबा के पतला कर दूँगी। तो ये हमारी गुजिया रेडी है। आप गुजिया मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह भी गुजिया बहुत ही झड़प से स्पीड में बनती है। तो अब मैं डिज़ाइन के लिए कांटा चम्मच की मदद से इस तरह से मैं गुजिया की डिज़ाइन बना लूँगी। तो इस तरह से आप भी सारी गुजिया बना लीजिए। तो मैंने सारी गुजिया बना ली है, देख सकते हैं कि सारी सेम साइज़ की बनी है। तो अब मैं पैन में घी डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म होता है मैं उसमें एक टाइम पे थोड़ी सी गुजिया ऐड करके गुजिया को फ्राई कर लूँगी। जब तक कि गुजिया दोनों साइड से गोल्डन नहीं हो जाती तब तक मैं उसको फ्राई करूँगी और इस तरह से पलटती रहूँगी बीच बीच में, ताकि दोनों तरह से वो साइड से वो अच्छे से कुक हो जाए। तो इसी तरह से आप सारी गुजिया बना लीजिएगा। तो यहाँ पे गुजिया कुक हो चुकी है, मैं उसको प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी की सारी गुजिया मैं इसी तरह से कुक कर लूँगी। तो होली स्पेशल हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस गुजिया रेडी है। तो आप भी इस तरह से गुजिया बनाइए और मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइए। साथ में ही ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।